मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हुई एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। एक पत्नी ने अपने पति को फोन लगाया और पूछा। पत्नी बोली, क्या कर रहे हो आप? पति बोला, बेबी ऑफिस में बैठा हूँ और बहुत बिजी हूँ। और तुम? पत्नी बोली, मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारे पीछे बैठी हूँ और बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा के साथ कौन सी बुआ बैठी है। पति पत्नी में काफी समय से मनमुटाव था, अनबन चल रही थी। वे कोर्ट गए, जज से तलाक लेने के लिए अपना आवेदन दिया। जज ने पूछा, तुम्हारे 3 बच्चों का क्या करें? इनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए? पति पत्नी के बीच में काफी बहस हुई और वे एक अंतिम नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने जज से कहा, हम अगले वर्ष आते हैं जज साहब, एक और बच्चे के साथ। चुटकुला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 9 महीने बाद उनकी यहाँ जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया। लड़ाई अभी भी जारी है। पोपट लाल की घरवाली मर गई, पर उसकी आंखों में आंसू का एक बूंद न था। एक दोस्त ने कहा, रोगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे? पोपट लाल बोला, मन में तो खुशी है तो आंसू कहाँ से आएंगे? दोस्त बोला, तू ये सोच कि तेरी बीवी जिंदा हो गई है। अब पोपट लाल बिलख बिलख कर रो रहा है। सब चुप कराने में लगे हैं, लेकिन पोपट चुप ही नहीं हो रहा। एक बाबा अपने महाज्ञानी ध्यानी अंतर्यामी होने का बखान कर रहे थे। तभी एक महिला भीड़ को चीरती हुई उनके सम्मुख आकर बैठ गई और एक फोन आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, तो मेरे पति के फेसबुक और इंस्टाग्राम का पासवर्ड बता दें। बाबा मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, कैसी परीक्षा है। मुझे अपनी पत्नी के पासवर्ड नहीं पता, इनके पति के कहाँ से बता दूं? पत्नी, सुनो जी, मैंने आपके जन्मदिन के लिए इतने मस्त कपड़े लिए हैं कि पूछो मत। पति बोला, आई लव यू जान, लाओ दिखाओ कैसा है। पत्नी बोली, ठीक है, अभी पहन कर दिखाती हूँ। कल पंडित जी मिले। मैंने पूछा, पंडित जी कैसे हैं आप? पंडित जी बोले, हम तो राम भक्त हैं बेटा, हमारा राम जैसे रखता है हम वैसे ही रहते हैं। तुम अपनी सुनाओ बेटा। मैंने भी बोला, हम तो सांसारिक हैं पंडित जी, हमारी सीता जैसे रखती है हम वैसे ही रहते हैं। जैसे आपका राम राखा वैसे ही हमारी सीता राखा। इंटरव्यू में पूछा गया, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? शर्मा जी बोले, सर, रेडियो में पराठे नहीं लपेट सकते। सोचा था 2 शादियां करूंगा, पहले पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी।
दूल्हा बोला, पंडित जी पत्नी को दाएं तरफ बैठाना है या बाईं तरफ? पंडित जी बोले, देख लो यार, जैसा ठीक लगे, बाद में तो सर पर ही बैठेगी। एक व्यक्ति दारू पीकर कार चला रहा था। अचानक कार एक खंभे से टकरा गई। पुलिस, बाहर निकल। व्यक्ति, माफ कर दो साहब जी। पुलिस, दारू पीकर कार चलाता है, मुंह खोल। व्यक्ति, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? औरत बोली, भैया ये कद्दू कैसे दिए हैं? सब्जी वाला बोला, 20 रुपए किलो मैडम जी। औरत, और ये भिंडी और ये टमाटर? औरत का पति बोला, जल्दी करो ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। औरत बोली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, जल्दी के चक्कर में तुम्हारे जैसा पति मिला, अब सब्जी लेने में जल्दबाजी नहीं करूंगी। एक दिन टीचर ने कल्लू शराबी की कॉपी पर नोट करके लिखा, कृपया करके अपने बच्चों को नहलाकर स्कूल भेजें। कल्लू शराबी की मम्मी बोली, कृपया करके आप मेरे बच्चे को पढ़ाया करें, ना कि उसे सूंघा करे। धन्यवाद। जज, घर में मालिक के होते हुए तुमने चोरी कैसे की? चोर, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी भी है, फिर आप यह सब सीख कर क्या करोगे? टीचर, लड़कियां अगर पराया धन होता है तो लड़के क्या होते हैं? पप्पू, सर चोर होते हैं। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि चोरों की नजर हमेशा पराये धन पर होती है। डॉक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? राजू, डॉक्टर साहब, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, शराब पीते हो? राजू, हाँ हाँ बिल्कुल, पर छोटा पैक ही बनाना। दामाद उम्र में छोटा होता है, फिर भी ससुराल में उसे आप कहकर बुलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी शहीदों का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। भारतीय बीवी 1 घंटे तक लेक्चर देने के बाद बोलती है, इनसे तो बोलना ही बेकार है, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया है। राम ने धनुष तोड़ा, सीता प्यार से आई, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा दौड़ी दौड़ी आई, फिर हमने सीटी बजाकर क्या गलती की जो पगली बाप को बुला लाई? दामाद, आपकी बेटी में तो 1000 कमियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसी वजह से तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिला। गणित से परेशान एक विद्यार्थी गुरुजी से बोला, अगर शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी और आर्यभट्ट का जन्म कलयुग में हुआ, तो उससे पहले 100 कौरवों और रावण के 10 सर की गिनती किसने की थी?
गुरुजी अवकाश लेकर उत्तर की खोज में भटक रहे हैं।